Hey everyone, this is part second of summary of the English teacher. लास्ट वीडियो में मैंने समरी कवर की थी तो कुछ एक्सटेंट तक कवर हो चुका है. रिमेनिंग वी विल कवर हियर. यहाँ पर आज हम सबसे पहले अबाउट आर के नारायण पढ़ने वाले हैं. देन हिज कोट, समरी एंड एट लास्ट कंक्लूजन. सो हियर इट इज़ अबाउट आर के नारायण. हिज फुल नेम वॉज रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, और इनको शॉर्ट में आर के नारायण कहते हैं. He was born on 10th of October 1906 in Madras Presidency, British Raj. Died on 13th May 2001 at the age of 94 in Chennai, Tamil Nadu, India. By occupation he was a writer. उनके जॉनर में फिक्शन आता है, माइथोलॉजी, नॉन फिक्शन. माइथोलॉजी आप ध्यान रखना, माइथोलॉजी भी उन्होंने लिखी है. नोटेबल अवार्ड्स है पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड, फेलोशिप एंड बेंसन मेडल. So it's a quote by him. Life is about making right things and going on. तो आपको राइट डिसीजंस लेना होते हैं लाइफ में और हमेशा मूव ऑन करते जाना पड़ता है. तो ये कोट है आर के नारायण का. यहाँ हमने इतनी चीज़ें उस दिन पढ़ ली थी. डेथ ऑफ सुशीला मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से एक इंग्लिश टीचर होता है हुज वाइफ डाइड, जिसका नाम सुशीला है. ओके, और उसके बाद में क्या होता है ना, ये मुझे आज इस वीडियो में बताना है. लेकिन अभी तक का क्या हुआ है इस वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में. सो दैट आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. पहले आप वो वीडियो देखना, देन यू कैन कम हियर. यहाँ अब आगे देखना है हमें कि जब वाइफ की डेथ हो जाती है, इंग्लिश टीचर जो कि कृष्णा है. कृष्णा एक इंग्लिश लेक्चरर है, बट ही डजेंट लाइक हिज जॉब. उसको नहीं पसंद है कि वो एक टीचर बने. लेकिन हाँ, उसकी वाइफ के मतलब उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है लीला. तो इन सब लोगों के लिए ही इज़ परसुइंग हिज जॉब. ओके, कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेडली हम मतलब चाहते नहीं, बट फिर भी वी हैव टू डू अवर जॉब्स. तो ये उसी चीज़ पर बेस्ड है. अब वो बता रहे हैं कि उसकी वाइफ के डेथ के बाद में क्या होता है. सो ही इंटरेस्टेड इन. सो कृष्णा नाउ मीट्स द हेड मास्टर ऑफ अ न्यू चिल्ड्रंस स्कूल. एक न्यू चिल्ड्रंस स्कूल नाम का एक स्कूल है वहाँ पर. उसका एक हेड मास्टर से कृष्णा मिलता है. ही इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज एजुकेशनल थ्योरीज. गिव्स अप हिज जॉब इन द कॉलेज टू सर्व द न्यू इंस्टीट्यूशन. तो मतलब क्या होता है कि वो ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज एजुकेशनल थ्योरीज. वो जो उस पर्सन का, वो जो हेड मास्टर है, उसकी थ्योरीज से इतना इम्प्रेस्ड है दैट ही गिव्स अप हिज जॉब. मतलब अपनी जॉब छोड़ के कॉलेज की, ही सर्व्स द न्यू इंस्टीट्यूशन. दैट वेरी नाइट ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट ऑफ द डेड वाइफ डायरेक्टली. उस रात को उसने सबसे पहली बार अपनी डेड वाइफ, जो उसकी वाइफ है, उसकी स्पिरिट से बात की. ओके, डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम. एट दिस एन इनएफेबल जॉय डिसेंड्स अपॉन हिज सोल. अब ना एक अजीब सा अमिट, इनएफेबल एक ऐसा छाप छोड़ देने वाला एक सोल पर उसकी एक कुछ डिसेंड हुआ. कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा उसकी सोल पर. किसकी सोल पर? कृष्णा की सोल पर. ह्यूमन कनेक्शंस आर नॉट अचीव्ड इजीली इन नारायण's फिक्शनल वर्ल्ड. इंडीड वॉट ऑफन स्ट्राइक्स यू अबाउट वॉट वर्ल्ड समथिंग वेल concealed by Narayan's instinct for humor and sense of absurdity is its extraordinary lovelessness. तो यहाँ पर ना उनके जो नारायण के जो फिक्शनल चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी फिक्शनल नॉवल है तो वो ना हमेशा आपके माइंड पे ऐसा असर छोड़ती है ना कि दैट यू कांट टेक योर सेल्फ फ्रॉम आउट ऑफ फ्रॉम इट. ओके, जैसे नॉवल में ना इसने ये बताने की कोशिश की कि उस दिन जब ये अपने हेड मास्टर की जो मतलब जिस भी न्यू स्कूल, ये जो चिल्ड्रंस स्कूल है, न्यू चिल्ड्रंस स्कूल, वहाँ का जो हेड मास्टर है उससे इतना प्रभावित है कि उसने, कृष्णा ने फाइनली अपनी जॉब छोड़ दी है. ओके, और वो इस चीज़ में ही इंटरेस्ट, मतलब किस चीज़ में ले रहा है वो इंटरेस्ट की, मतलब उसकी वाइफ से रात को उसकी बात होती है, उसकी स्पिरिट से, ऐसा उसको लगता है. बट एक्चुअली इसमें रिवील नहीं किया है आगे नारायण ने कि एक्चुअल में ऐसा हुआ या नहीं. ओके, देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. रिलेशनशिप्स में क्या बता रहे हैं देखिए आप. अब ब्राह्मणिकल formality circumscribes the relationship within families, the father being especially aloof, often cold, and romantic love when it occurs is either a loss of self control. तो क्या होता है कि ब्राह्मण जो सोसाइटीज़ होती है ना, उसमें सरकमस्क्राइब लिमिट कर दी जाती है कुछ रिलेशनशिप्स को विद इन द फैमिलीज. द फादर बीइंग एन स्पेशली अलूफ, often cold and unromantic love when it occurs is either a loss of self-control or so beset by anxiety and fear waiting for the
Mahatma. That is, failure comes as a painter of science, almost as a relief of the protagonist. तो रिलेशनशिप्स में ये बताया है कि इसका जो रिलेशन है ना, मतलब आप अगर इसको ना भी देखें और मैं अगर आपको ओवरऑल बताने की कोशिश करूँ तो रिलेशनशिप विथ हिज डॉटर जो लीला है उसके साथ में कुछ ऐसा है रिलेशनशिप के कई बार ना वो उसको निगलेक्ट भी कर देता है अपनी खुद की डॉटर को, क्योंकि उसकी वाइफ से हेडमास्टर ये जो कृष्णा है इसका इतना लगाव है कि वो शी इज़ डैड, बट देन ऑल्सो दैट पर्सन मीन्स कृष्णा इज़ इन लव विथ हिज वाइफ, सो दैट्स वाई वो अपनी डॉटर को इतना ध्यान नहीं देता है, बट कई बार उसकी केयर भी करता है। तो दोनों ही एस्पेक्ट यहाँ पे रिलेशनशिप्स के बताए हैं, वाइफ के साथ में एंड उसकी डॉटर के साथ में। देन रिमार्केबल पार्ट, so this is what makes so remarkable the first part of the English teacher, where the narrator Krishna describes the quiet happiness of sudden falling इन लव विथ हिज वाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिमार्केबल एक चीज़ बताई है फर्स्ट पार्ट जो द इंग्लिश टीचर नॉवल का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें, वेयर द नरेटर कृष्णा, जो कि नरेटर जो कृष्णा खुद है, ओके, जो कि मेन कैरेक्टर भी है, डिस्क्राइब्स द क्वाइट हैप्पीनेस ऑफ सडन फॉलिंग इन लव विथ हिज वाइफ। तो अपनी हैप्पीनेस बताता है कि हाउ हैप्पी ही इज़ फॉलिंग इन लव विथ हिज वाइफ सुशीला। द हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड हियर थ्रू मेनी डिटेल्स ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, द लिटिल squabbles, the shopping expeditions, the reading of poetry, the fuzziness over the first child, and the search for the new house। तो कितनी सारी रिमार्केबल पार्ट में पता है इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसकी वाइफ मीन्स फर्स्टली फॉल्स इन लव विथ हिज वाइफ सुशीला। देन उसमें किस तरह से सेलिब्रेशन बताए हैं आफ्टर, मतलब डोमेस्टिक लाइफ, एक जो कहते हैं ना हम मतलब हमारे जो नॉर्मल जो पारिवारिक जीवन होता है उसमें पढ़ने के बाद में उसको एक डॉटर जो हुई है उसका फर्स्ट चाइल्ड है उसकी कितनी खुशी, फिर उसके रीडिंग पोइट्री फॉर हिज वाइफ, एक्चुअली उसकी आदत थी कृष्णा की कि अपने ही यूज टू रीड पोइट्री फॉर हिज वाइफ, और सर्च फॉर अ न्यू हाउस, एक्चुअली जब वो नया घर सर्च करने जाते हैं तभी उसकी वाइफ की डेथ होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की रिमार्केबल पार्ट में। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कंक्लूजन। द मेल प्रोटेगनिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज सीन वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर इन द सेम स्कूल वेयर ही वॉज वंस स्टडिंग। ये जो इंग्लिश टीचर है ना कृष्णा, ये पता है कहाँ वर्क कर रहा था, एक्चुअली ये वहाँ वर्क कर रहा था जहाँ वो एक मतलब कभी एक टाइम पे ना अपने ज़माने में खुद ही पढ़ाई किया करता था। ऐसा होता है ना कई बार कि हम जहाँ से पास आउट होते हैं वहीं पे एज अ टीचर वर्क करते हैं। तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर। द स्टोरी डील्स विथ हिज लाइफ, लव, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तो स्टोरी में क्या क्या चीज़ें बताई है, उसकी लव लाइफ बताई है, उसकी ओवरऑल लाइफ बताई है, रिलेशनशिप विथ हिज डॉटर एंड वाइफ, एंड उसकी हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ये सारी चीज़ों को इसमें कंक्लूड किया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस द समरी ऑफ द इंग्लिश टीचर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आप प्रीवियस वीडियो भी प्लीज़ देख लेना एंड देन दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट आई विल मेक सम रिमार्केबल थिंग्स अबाउट द इंग्लिश टीचर के ऊपर कुछ चीज़ें अभी और बहुत इंपॉर्टेंट बची हैं, तो दैट ऑल्सो आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोज़। सो फॉर टिल दैट टाइम, थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।